ने पहली खाद लगा दी, आपकी फसल ग्रीन और मजबूत बन जाएगी। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, धान की फसल में पहला खाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने धान की फसल में पहला खाद गलत डाल दिया, गलत फर्टिलाइजर का चुनाव कर दिया या फिर गलत डोज के साथ में डाल दिया तो किसान भाइयों आपकी धान की फसल पीली पड़ सकती है, धान की फसल की ग्रोथ रुक सकती है और आगे चल के आपका काफी ज्यादा उत्पादन घट सकता है। तो किसान भाइयों, धान की फसल में पहली खाद सबसे बेस्ट खाद कौन सी रहती है, कब डाली जाती है, साथ ही साथ इसका परफेक्ट डोज क्या रहता है, आज के वीडियो में आपको बारीकी से समझाने वाले हैं ताकि मेरे किसान भाई को आगे चल के ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिल सके। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। हमारे साथ में मौजूद है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो आपको बारीकी से जानकारी देने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल सर जी, आगे की जानकारी लेने से पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, अगर किसान भाई पहला खाद सही खाद डाल देता है तो उसको फसल में क्या क्या चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ अगर किसान भाई पहले खाद में चूक जाता है या फिर गलत खाद का प्रयोग कर देता है तो क्या क्या नुकसान उसको उठाने पड़ सकते हैं, पहले ये क्लियर कर दें आप। बिल्कुल, देखो किसान भाई, जब पहले खाद की बात आती है तो उसमें आते हैं पोषक तत्व। जी भैया, मेरे किसान भाई पहला खाद डाले तो कौन से पोषक तत्व वाला खाद डाले, धान की फसल में पहला उर्वरक कौन सा डालें और कितनी डोज डालें, ये बिल्कुल सटीक डोज और सही उर्वरक जो मेरा किसान भाई डाल देगा उसकी फसल को ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर किसान भाई धान की फसल में पहली खाद डालने जा रहा है, पहली खाद डालने का सबसे बढ़िया समय क्या रहता है, कितने दिन बाद में किसान भाई को पहली खाद डालनी चाहिए, पहले एक बार समय बता दें आप। बिल्कुल, देखो किसान भाई, सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मेरे किसान भाई को ये भी मालूम होना चाहिए कि वो कौन से समय में दें, कितने समय के बाद में वो दे सकता है और फसल को देखा भी जाता है। आपकी फसल का जो कंडीशन उसको भी देखी जाती है, उसके हिसाब से भी उर्वरक दिया जाता है। मगर फिर भी इसमें कुछ टाइम है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने पौधरोपण से यदि आपने धान की फसल लगाई जी तो आप 10 दिन के अंदर दे सकते हो, उसके अंदर 10, 12, 15 दिन के बीच में आप उसको पहला पोषक तत्व लगा सकते हो। यदि उसने डायरेक्ट बिजाई करी है तो कम से कम 20 दिन के अंतराल में उसको एक बार पहला डोज लगाना अनिवार्य हो जाता है। तो मेरा किसान भाई क्या है कि ये समय पे डोजे लगा के और फसल को अच्छी बना सकता है। अगर आप उर्वरक देने जा रहे हो तो आप उसमें एक बार उसमें भी देखिए कि अपनी रूटें, जो साइड रूट होती है, जो वाइट रूट होती है, वो चली कि नहीं चली। और जो डायरेक्ट बिजाई करते हैं वो 15-20 दिन के अंतराल में उसमें क्या है, जो शीर्ष जड़ है वो चालू हो जाती है उसमें भी। क्योंकि ये जो धान की फसल है इसमें क्या है कि झगड़ा जड़ होती है, इसमें शीर्ष जड़ नहीं होती है, इसमें झगड़ा जड़ होती है, कई जड़ें चलती है और वो जड़ें तने से ही चलती है। तो वो जड़ें चली कि नहीं चली, यदि वो जड़ें चल गई हो तो आपको क्या है पोषक तत्व तो लगा देना चाहिए। यदि वो जड़ें नहीं चली तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, तो ये आप जरूर देख लें। जब किसान भाई धान में पहली खाद डालें तो खेत में नमी कितनी होनी चाहिए, सूखे खेत में डालें या फिर पानी लगा करके खेत में खाद डालें, एक बार ये भी क्लियर कर दें आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो किसान, जब मेरा किसान भाई जब पौधरोपण करता है, प्लांटेशन करता है तो उसमें पानी भरा ही रहता है। तो उसके बाद में जब पानी कम हो जाए, पौधरोपण वाली बात बता रहा हूँ मैं कि जो किसान भाई मेरा पौधरोपण से धान की फसल करता है, वो किसान भाई पहले जब पौधरोपण करता है तो उसके बाद में जब उसका पानी खत्म हो जाता है और पानी बहुत कम रहता है तो उस टाइम पे उसको पहला डोज लगाना चाहिए। ऐसा नहीं भरे पानी के अंदर लगा दिया, पानी बिल्कुल कम हो जाना चाहिए और फिर उसमें डोज लगाए, फिर उसके बाद में वो पानी का भराव करे। और जो डायरेक्ट बिजाई कर रहा है वो भी क्या है, उसका पानी बिल्कुल कम होने दे और कम होने के बाद में जब पानी कम रह जाए उसी टाइम पे उसको डोज लगा के पानी लगाना चाहिए। और पानी जब तक पूरा शोषित नहीं कर ले, जब मिट्टी, जब तक दूसरा खाद नहीं लगाना चाहिए उसको, दूसरी डोज नहीं लगाना चाहिए उसको। पूरा जब मिट्टी एक बार शोषित कर ले उसके बाद में पानी भी बाद में ही चलाना चाहिए। ऐसे नहीं पानी के साथ में पानी लगा दिया, भरा ही रहे पानी उसका, ये भी नहीं। किसान भाई जब आपने डोज लगाई है तो एक बार उसका पानी पूरा जमीन अंदर खींच जाएगी ना, उसके बाद में आप दोबारा पानी चलाइए। यदि आप पानी के ऊपर पानी लगाए तो आपका डोज तो ऊपर ही रह गई और वो जो डोज ऊपर रह गई, जमीन के अंदर गई नहीं तो आपके पौधे को लगी नहीं वो डोज, और वो बाहर ऊपर रहने से क्या है, तने में प्रभाव कर देती है और तना पीला पड़ने लग जाता है। तो किसान भाई जब आप डोज लगाओ तो एक बार पानी पूरा अंदर सोखने दो मिट्टी को, तो पूरा जो पोषक तत्व आपका वो पूरी मिट्टी के अंदर जाके जड़ों द्वारा पौधा ग्रहण कर लेता है।
तो आपको एक बार पानी को सूखने देना चाहिए। बिल्कुल सर जी, आज के वीडियो में किसान भाइयों को 2 डोज बताने वाले हैं, 2 खाद बताने वाले हैं। अगर किसान भाई को पहला खाद नहीं मिलता है तो दूसरा खाद किसान भाई डाल सकता है। बिल्कुल। पहले नंबर पे किसान भाई को पहली खाद कौन सी बताने वाले हैं, कौन कौन सा फर्टिलाइजर बताने वाले हैं जिसे किसान भाई पहली खाद के रूप में धान में डाल सकता है, ये बता दें आप। देखो किसान भाइयों, जब पहले डोज की बात आती है तो बात आ जाती है पोषक तत्वों की, कि कौन से पोषक तत्व हमारे को धान की फसल में डालने हैं। तो मेरे किसान भाइयों, जब धान की फसल में अपने पहला डोज डाल रहे हैं तो बात आती है नाइट्रोजन की और जिंक की। ये दोनों पोषक तत्व क्या अपन जिस खाद में डाल रहे हैं ना उसमें ये पोषक तत्व जरूरी होने चाहिए। तो आप क्या है कि पहले जब डोज डालो तो आपको जिंक और यूरिया यानी नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के 3 फॉर्म होते हैं किसान भाइयों, एक तो नाइट्रोजन, एक अमोनियम, एक नाइट्रेट। तो जो पहली फॉर्म होती है वो तो नाइट्रोजन इन यूरिया, और जो दूसरी फॉर्म होती है वो अमोनियम, और जो थर्ड पोजीशन होती है जिससे पौधा ग्रहण कर लेता है डायरेक्टली, वो होती है नाइट्रेट। तो आपको यदि यूरिया मिल जाता है, 1 बैग तो लीजिए आप यूरिया का, और 10 किलो लीजिए उसमें जिंक, और 10 किलो लीजिए सीवीड फर्टिलाइजर। अब इनके तीनों खुल के बता देता हूं मैं, ये तीनों क्या काम करेंगे आपको। बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, जो यूरिया काम क्या है, यूरिया काम है आपकी फसल को ग्रोथ करवाना यानी ग्रीनपन रखना। पहला काम तो ये नाइट्रोजन का हो गया। दूसरा जिंक का, जिंक भी क्या है कि आपकी जो फसल पीली पड़ी रहती है उसको ग्रीन बनाने में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करती है, यानी आपकी फसल को पीलेपन होने से दूर करती है वो। तो जब आपकी फसल का पीलापन रहेगा ही नहीं तो वो भोजन अच्छी तरह बनाएगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, तो आपकी धान की फसल क्या है, ग्रीन और हरी भरी रहेगी। बात आती है सीविड फर्टिलाइजर की। अब सीविड फर्टिलाइजर क्या काम करता है, आपके धान के अंदर जो रूट होती है, जो शीर्ष जड़ें होती है, जो वाइट रूट होती है, उनको ग्रोथ कराती है, और जो मिट्टी होती है आपकी भूमि उसको नरम बना के रखती है वो नीचे से। तो वो क्या है कि जो जड़ें हैं वो भूमि के अंदर अच्छी तरह चले जाती है, और जितने भी जो पोषक तत्व पड़े हैं आपके आसपास के मिट्टी के, जिस आपने जो पहले दिए हैं, उड़ाई करने से पहले दिए हैं या पहले के पड़े हुए हैं, उन पोषक तत्वों को वो ग्रहण कर लेती है। तो मेरे किसान भाइयों, आपको क्या नाइट्रोजन, जिंक और सीविड फर्टिलाइजर ये आपको पहली डोज में देने होते हैं। तो किसान भाई उनको दीजिए और अपनी फसल को मजबूत और हरा भरा बनाइए। बिल्कुल सर जी, आपने 3 पोषक तत्व बताए, यूरिया, जिंक और सीवीड फर्टिलाइजर। काफी जगह पे सर जी किसान भाइयों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है, और वो किसान भाई यूरिया को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में है। अगर किसान भाई को पहली खाद डालने के समय यूरिया नहीं मिल पाता है तो यूरिया की जगह कौन सा खाद डाल के किसान भाई धान में पहली खाद डाल सकता है जिससे किसान भाई की फसल मजबूत भी बने और ग्रीन भी बने। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आज के समय को देखते हुए जी। आज के समय में क्या यूरिया की भारी कमी आ रही है, तो मेरे किसान भाई को वास्तव में यूरिया मिल नहीं पा रहा है जी। तो ये बहुत अच्छा सर ने प्रश्न किया है कि यदि किसान भाई को यूरिया नहीं मिले, क्योंकि पौधे को ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, यदि नाइट्रोजन उसको नहीं मिलती है तो आपका पौधा पीला और कमजोर रह जाएगा। ये वास्तव में सत्य बात है। तो यदि आपको यूरिया नहीं मिलता है तो उसके विकल्प में हमको क्या करना है, तो किसान भाइयों आपको लेना अमोनियम सल्फेट। जब अमोनियम सल्फेट की बात आती है तो यूरिया से, ये यूरिया का सेकंड फॉर्म है और ये डबल काम करता है यूरिया से, इसमें डबल ताकत आ जाती है। सेकंड पोजीशन हो गई ना इसकी, इसलिए क्या है डबल ताकत आ जाती है। तो आप अमोनियम ले सकते हो, अमोनियम सल्फेट। अब इसके साथ में आपको क्या क्या मिलाना प्रति एकड़, तो 25 किलो तो आप अमोनियम सल्फेट ले लीजिए, 8 किलो लीजिए आप जिंक, और 10 किलो लीजिए आप सीविड फर्टिलाइजर। ये आपकी प्रति एकड़ की अमोनियम के साथ में डोज हो गई। ये आप पहले अपने धान की फसल में भुरकाव करके और ऊपर पानी चला दीजिए, ये पहली डोज हो गई आपकी धान की फसल की। तो मेरे किसान भाई ये पहली डोज भी आप कंप्लीट कर सकते हैं यदि आपको यूरिया खाद नहीं मिलता है तो। बिल्कुल। अगर किसान भाई सर जी जाने अनजाने में डोज कम या ज्यादा कर देता है तो क्या नुकसान किसान भाई को उठाना पड़ सकता है? ये भी मेरे किसान भाई को जानकारी होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न किया है। किसान भाइयों, इस डोज का मतलब ये होता है कि जो भी अपन पोषक तत्व डाल रहे हैं ना वो बहुत गर्म करते हैं। यदि ज़्यादा डाल दोगे तो हाई डोज हो जाएगी उसमें, और हाई डोज होने से फिर प्रभाव क्या आता है फसल के अंदर, आपकी जो धान की फसल है ना वो लाल पड़ जाएगी और ग्रोथ करेगी नहीं, वो लाल पड़ जाएगी और ग्रोथ करेगी नहीं, और आपकी फसल वहीं कहीं बैठी रह जाएगी। अब बात आती है यदि डोज कम कर देता है किसान भाई, यदि मेरा किसान भाई डोज कम कर देता है, भाई कम दे देंगे, हाई डोज नहीं हो, तो मेरे किसान भाइयों आपकी फसल पीली रह जाएगी और वो पीली पड़ के कमज़ोर होकर वो सूखने लग जाएगी फिर,
उनके पत्ते धीरे धीरे सूखने लग जाएंगे। तो मेरे किसान भाइयों क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आपके पत्ते ग्रीन होना जरूरी है। और वो ग्रीन कब होते हैं? जब उसमें सही डोज मिले, सही नाइट्रोजन की मात्रा मिले, सही जिंक की मात्रा मिले, सही सीड फर्टिलाइजर की मात्रा मिले जो जड़ें ग्रोथ करें। तो किसान भाइयों आपको बिल्कुल सटीक और सही डोज लगानी है, उससे आपकी फसल ग्रोथ और ताकतवर बनेगी। बिल्कुल सर। तो सर जी वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज आप किसान भाइयों को अपनी तरफ से बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखो किसान भाइयों, समय समय पर हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं कि मेरा किसान भाई कहीं चूक ना जाए। तो इसीलिए किसान भाइयों हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आपको समय पे और कौन सा अपनी धान की फसल में पोषक तत्व लगाना है, ये तो हमने खुल के बताया ही सही, इस वीडियो के अंदर पूरा बताया ही है। मगर जो किसान भाई नहीं लगा पाया, वो चूक गया, तो उसकी धान बैठ जाती है और पूरा उसका जो खर्चा है वो किसान भाई के सिर पे पड़ जाता है। तो किसान भाई जिस तरीके से हमने वीडियो में बताया उस तरीके से आपने पहली खाद लगा दी, आपकी फसल ग्रीन और मजबूत बन जाएगी, जो कल्लों के लिए तैयार हो जाएगी। बिल्कुल। तो मेरे किसान भाइयों ये डोज समय पे लगाइए और आपकी फसल को मजबूत और ग्रीन बना दीजिए। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों आज इसी बात पे जय जवान, जय किसान और राम राम भी और राधे राधे भी। बिल्कुल। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।